टेंथ बोर्ड की अगर हम बात करेंगे, टेंथ हमारे सीबीएसई पैटर्न की, तो उसमें कितने मार्क्स का हमारा लेटर होता है? 5 मार्क्स का हमें लेटर भी मिलेगा। सो रिटन ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पस, इसलिए लिखा जाता है ऑफिशियल के लिए, चाहे वो एडिटर हो, प्रिंसिपल, म्युनिसिपल कमिश्नर, सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी और रेस्पेक्टफुली, थैंक यू, काइंडली, ये सब हमें पोलाइट बना रहे हैं, राइट? आप धमकी दे दोगे क्या? डू दिस वर्क एज सून एज पॉसिबल। और बाकी के 2 मार्क्स मिलते हैं किस चीज के? ग्रामर, वोकैब एंड कोहेरेंट मैसेज। आप क्या बताना चाहते हैं? चलिए स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास एंड विल बी कवरिंग 2 टॉपिक्स टुडे। हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज फॉर्मल लेटर एंड सेकंड वन इज हाउ टू टेल वाइल्ड आर्ट। फॉर्मल लेटर आपको पता होगा, 10th बोर्ड की अगर हम बात करेंगे, 10th हमारे सीबीएसई पैटर्न की, तो उसमें कितने मार्क्स का हमारा लेटर होता है? 5 मार्क्स का हमें लेटर भी मिलेगा। तो हम इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें ताकि एटलीस्ट वो राइटिंग सेक्शन के 5 मार्क्स हमारे इजीली कवर हो जाए। और दूसरा क्वेश्चन आएगा और पैराग्राफ, 5 मार्क्स का क्या आएगा? एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा। तो उसकी प्रैक्टिस भी कर लें सो दैट एटलीस्ट राइटिंग सेक्शन हम लोग मार्क्स इजीली अब्सॉर्ब कर सकें। So first of all, in actual there are 2 types of letters. First is formal and second is informal. But if we talk about 10th class, we will be having only formal letters in our syllabus. Formal मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी इंसान, किसी से भी जब हम फॉर्मली बात करते हैं, फॉर्मल टोन, तो उसको हम बोल देते हैं फॉर्मल। समझ में आया? फॉर्मल का मतलब, इनफॉर्मल मतलब जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं हो। Suppose you are writing a letter to your father. Is that formal or informal? Informal. If you are writing a letter to your friend, if you are writing a letter to your sibling, and if you are writing a letter to a teacher, if you are writing a letter to the principal or the editor or the commissioner, everything is formal. So written only for official purposes. किसके लिए लिखा जाता है? Official के लिए, चाहे वो एडिटर को हो, प्रिंसिपल, म्युनिसिपल कमिश्नर, सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी और द मेयर, किसी के लिए भी हम लोग सबके लिए यूज करते हैं फॉर्मल लेटर। They should be brief, they should be precise. इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको पैराग्राफ एसेज की तरह बहुत लेंथी फॉर्म में लिखें। हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट इन द सेंस कितनी लाइंस? 9 to 10 लाइंस मिनिमम, इतना तो होगा। ऐसा नहीं, ब्रीफ का मतलब ये भी नहीं कि 2 लाइन में खत्म कर दें, है ना? तो ब्रीफ मतलब लिखेंगे हम लोग कम, पर दे शुड बी अप टू द पॉइंट। प्रिसाइज मींस अप टू द पॉइंट, काम की चीजें लिखती हैं, फालतू की बातें नहीं लिखती हैं। फॉर्मल टोन यूज होगी और पोलाइट एक्सप्रेशंस का यूज होगा। व्हाट डू यू मीन बाय पोलाइट एक्सप्रेशन? सोचो। रेस्पेक्टफुली, थैंक यू, काइंडली, ये सब हमें पोलाइट बना रहे हैं, राइट? आप धमकी दे दोगे क्या? डू दिस वर्क एज सून एज पॉसिबल। आप उसको बोलोगे काइंडली अलाउ मी, काइंडली हेल्प मी इन दिस, आप ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे, है ना? थैंकिंग यू, ओबीडिएंटली, तो ये सारे क्या हैं? ये आर पोलाइट एक्सप्रेशन। प्रेफरेबली ऑब्वियसली हम इसको किस साइड पे लिखते हैं? लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। अब देखो, सीबीएसई में अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो आप लोग हमेशा बोलते हैं कि मैम अगर हम सिर्फ फॉर्मेट लिखकर आ जाएं, क्या होता है फॉर्मेट? एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन। तो आप हमेशा मुझसे पूछते हैं मैम अगर सिर्फ इतना ही लिखा है तो कितने मार्क्स मिलेंगे एंड ऑल दैट, राइट? सो व्हाट विल बी हैविंग इज, अगर हमने अपना व्हाट हैपेंस फॉर्मेट अच्छे से लिखा है, जैसे कि एड्रेस लिखा है, डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग लाइंस। क्लोजिंग लाइंस वही होती है एंड में जो हम लिखते हैं, तो उसके लिए हमें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 1 मार्क्स। अगर हम कंटेंट प्रॉपर लिख रहे हैं, तो हम 8 to 9 लाइंस की बात कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम भी बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है और उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, ठीक है? तो इसके हमें कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स। तो एक्चुअली में 3 मार्क्स का ही लेटर होता है, पर बाकी के 2 मार्क्स मिलते हैं किस चीज के? ग्रामर, वोकैब एंड कोहेरेंट मैसेज। आप क्या बताना चाहते हैं, आपकी वोकैबुलरी कैसी है और आपकी
ग्रामर कैसी, आप कैसे उसको यूज कर रहे हैं, राइट। तो हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ कटते हैं, ग्रामर में, वोकैब में। हमारी स्पेलिंग सही नहीं होती है, या फिर हम लोग कोई भी टेंस चला रहे हैं, प्रेजेंट के साथ पास्ट, पास्ट के साथ फ्यूचर, और हमें पता भी नहीं चलता। तो यस, हाँ, तो बेसिकली व्हेन वी हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, हम इस तरीके से इसको 5 मार्क्स पे कंक्लूड कर देते हैं। अब देखो कुछ लाइन्स हैं, दे आर ओपनिंग लाइन्स, आप इनका यूज कर सकते हैं whenever we'll be writing any letter, formal letters, ठीक है। सबसे ज्यादा दिक्कत जब मैं क्लास में करवाती हूँ तो किस चीज की आती है कि मैम स्टार्ट कैसे करें, हमें स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है, अंदर की बातें तो हम खुद से बना लेते हैं। तो हाउ कैन वी स्टार्ट इज, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ये तो बहुत फेमस लाइन है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ ए esteemed न्यूज़पेपर, सुनी नहीं हमने, like to bring your notice for the growing concern. Through this letter, I wish to highlight the matter I am writing to express my concern regarding. बहुत simple lines है, आप इनमें से किसी भी लाइन का यूज कर सकते हैं, आप बाद में इसको नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि काम आएगा उस टाइम पे। जब मैंने क्लास में पढ़ा था पहले, तभी भी मैंने कुछ लाइन्स लिखवाई थी, ठीक है, देयर वन एंड सेम। अब हम जब भी कोई प्रॉब्लम बताना शुरू करते हैं, हमने ये तो जो मैंने पहले लाइन्स बताई, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन, इससे तो हम अपनी फर्स्ट लाइन से शुरुआत कर रहे हैं। हमने 2-3 लाइन की थी, उसके बाद हमें और मैटर चाहिए, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स दिस हैज बीन हैपनिंग, दिस प्रॉब्लम हैज कॉज्ड ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक, इट कैन बी एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, garbage disposal waste, it can be anything, जो भी प्रॉब्लम है। Situation has worsened due to the negligence and lack of action. ये बहुत अच्छी लाइन है, क्योंकि कंडीशन इतनी वर्स हो चुकी है बिकॉज़ ऑफ आपने बहुत ज्यादा चीजों को नेग्लेक्ट किया है। प्लीज अब इन चीजों पर ध्यान दो। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल के बाहर ब्रेकर्स नहीं है, ठीक है, स्कूल के बाहर आपने देखा होगा हर स्कूल के बाहर जनरली ब्रेकर्स बनाए जाते हैं, सो दैट अपने आप लोग स्लो डाउन हो जाए, स्पीड स्लो हो जाए। तो एक स्कूल है जिसके बाहर ऐसा नहीं है, तो ये नेग्लेक्ट वही तो हो रहा है, नेग्लेक्ट की तो ये बात, तो उसके ऊपर आप ये लाइन यूज कर सकते हैं। इट पॉजेस अ सीरियस थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं, रोड लाइट्स आ सकते हैं, है ना, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा लाइट्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें इनको आप हेल्प दे सकते हैं। लास्ट में हम जब होप लाइन्स लिखेंगे, होप लाइन मतलब है लास्ट में आप होप करेंगे कि वो आपकी जल्दी से जल्दी हेल्प कर पाए, लाइन्स लास्ट में लिखना है, आई होप कि आप जल्दी से रिवर्ट करें, वो सारी लाइन्स के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर, ये तो हम लिखते भी हैं, जनरली यही लिखते हैं हम, आई होप द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, ऐसे भी लिखते हैं ना, आई विल बी वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पांस, early action will be highly appreciated by the, ठीक है, ये तीनों स्लाइड्स को बाद में स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ये काम आएगी काफी। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट विल बी द लेआउट फॉर अ फॉर्मल लेटर। सो ऑफ कोर्स विल बी राइटिंग होल लेटर ऑन लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी राइटिंग व्हाट, एड्रेस, किसका एड्रेस लिखेंगे सबसे पहले हम, सेंटर, सेंटर कौन है, हम खुद, तो हम लिख रहे हैं लेटर, तो हमारा एड्रेस कितनी लाइंस में लिखेंगे हम, 3 लाइंस में लिखेंगे, और वो 3 लाइंस जरूरी है कि क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर गिवन नहीं है तो आपको खुद से बनाना आना चाहिए। आप कोई सा भी नंबर लिख दीजिए 153, राइट, कोई भी जगह का नाम तलवंडी, और लास्ट में कोटा, राजस्थान, जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे, यू कैन राइट एनीवेयर। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, डेट shouldn't be like, what is the date today, like date should not be like this, it should always be in capital letters as well as in full form, हमें हमेशा किस में लिखना है, full form में लिखना है, like 15th December 2020, इस तरीके से डेट लिखिए हमेशा, कोई कॉमा की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सीधा ऐसे लिख कर आइए। उसके बाद आप वापस ये लाइन लीव करेंगे और फिर किसका एड्रेस आएगा, रिसीवर, जिसको आप भेज रहे हैं, सपोज आप कमिश्नर को लिख रहे हैं, आप उनका लिखिए,
एडिटर को लिख रहे हैं तो उनका लिखिए, द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी है। जरूरी नहीं है हमेशा गिवन हो कि कौन से न्यूज़पेपर को लिखा जा रहा है, तो अपने हिसाब से बना लो, ठीक है। अगर एडिटर का पता ही है, इतना तो बताया जाएगा कि एडिटर को लिखना है या नहीं, तो एडिटर तो मिल ही गया, सेकेंड लाइन अपने हिसाब से बना लीजिए, और थर्ड लाइन में सिटी या स्टेट कहीं पर ना, समझ में आ गया। रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सेंडर्स एड्रेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस एंड देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट शुड बी इन जस्ट 4 to 5 words मैक्सिमम। बच्चे दो लाइन लिखकर आ जाते हैं, दैट शुड नॉट बी द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर इट, ठीक है। कि दो लाइन का सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जिसको बस पढ़ो आप, एक ग्लिम्स आपका हो, एक टॉपिक है वो, उसको पढ़ के बस हमें इतना समझ में आता है कि लेटर है किस चीज का, ठीक है। सब्जेक्ट शुड बी वेरी प्रिसाइज होना चाहिए, फालतू बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी है। उसके बाद हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मींस respected sir or respected ma'am, whatever whom you are writing to। उसके बाद आप लिखते हैं content। It should be divided into 3 paragraphs। ऐसा बोलते हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा लाइन भी चेंज करेंगे, जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बस लाइन को चेंज कर दीजिए। It is not necessary to leave any line, ठीक है। लाइन लीव करना जरूरी नहीं है। तो बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हमारा रीजन होगा कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं, राइट। द मिडिल पैराग्राफ मस्ट कंटेन ऑल द डिटेल्स कि आपको क्या-क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या-क्या हो रहा है। और थर्ड चीज क्या है, कंक्लूजन, क्या क्या कर सकते हैं, क्या किस तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसको क्लोज करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ। सब्सक्रिप्शन मींस ट्रूली, ओबीडिएंटली, सिंसियरली, फेथफुली आप कुछ, और लास्ट में नेम और सिग्नेचर और क्लास और योर डेजिग्नेशन। सपोज आप स्कूल के सेक्रेटरी हैं तो आप वो लिख दीजिए, स्कूल के प्रिंसिपल है तो वो लिख दीजिए। समझ में आ गया? आगे बढ़े। So here let's see a question, इसको हम एक बार सॉल्व करके भी देखेंगे। So you are Anika or Anish, a student of class 10 at Green Valley Public School, Delhi। आप देखेंगे कि इसमें कौन सा एड्रेस ऑलरेडी गिवन है, सेंटर्स एड्रेस ऑलरेडी गिवन है, आपका एड्रेस। You are concerned about the increasing cases of road accidents near your school due to reckless driving and lack of official management। So write a letter to the editor of National Daily। आपको रिसीवर एड्रेस भी गिवन है, इसमें तो बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी हेल्प कर दी गई है। राइट इट इन 100 to 120 words। सबसे पहले आप देखेंगे हमने 3 लाइन में एड्रेस बनाया है, सेंटर, राइट इस पर। उसके बाद हमने डेट लिखी है एक्सपेंडेड फॉर्म, देन रिसीवर एड्रेस लिखा है एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, और आप देखिए हमने कंसर्न रिगार्डिंग इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स नियर स्कूल, और आप सबने साथ लिखिए ना, आप कुछ भी तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी ना हो कि स्कूल का नाम यहाँ कुछ और है और वहाँ कुछ और है, इट शुड बी सेम, बट आप कुछ ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इट शुड बी अंडर 3 लाइन्स। Sir or madam, through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention। अब ये एक ऐसी लाइन है, फर्स्ट लाइन, जो सबसे ज्यादा यूज होती है, तो अगर सिंपल लगे तो इसी को लर्न करें। Of the concerned authorities to the growing number of road accidents near our school। ड्राइविंग बहुत ही रेकलेसली हो रही है, लैक ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स एंड नो ट्रैफिक पुलिस। इन सब चीजों की वजह से वहां पे स्टूडेंट्स की लाइफ ऑफ रिस्क पर है। इट इज नेसेसरी कि वहां पर स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाएं, प्रॉपर साइनेज हो चीजों का, एज वेल एज यू शुड डिप्लॉय सम ट्रैफिक पुलिस। Creating awareness among drivers about school zones is also crucial। हमें सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि खुद की सिक्योरिटी देखनी है, हमें जो सामने वाला ड्राइव कर रहा है हमें उस तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कि आपको थोड़ा सा प्रॉपर्ली विद केयर आपको ड्राइव करना पड़ेगा। इफ यू आर वॉकिंग इन सम जोन जहां पर ऑलरेडी रिस्क
I request the authorities to take immediate action to ensure students' safety. Yours sincerely, Anita Sharma, class 10. Any doubt to anybody? समझ में आ गया? थोड़ा सा याद कर लेना, इसकी जो ओपनिंग लाइंस हैं या क्लोजिंग लाइंस हैं, उन्हीं से आपकी हेल्प हो जाएगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी गिवन हैं इस तरीके के, आप इसको बाद में सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें दूसरे टॉपिक के साथ। So the next poem which we'll be covering today is how to tell wild animals. Tell का मतलब क्या है यहाँ पे? Identify. How to identify the wild animals. It is written by Caroline Wells. क्या नाम है? Caroline Wells. In the poem, the poet has explained the characteristics of various wild animals. कि कैसे अलग-अलग एनिमल्स अलग-अलग तरीके से बिहेव करते हैं। यस और नो? क्या डॉग और कैट एक ही तरीके से बिहेव करते हैं क्या? नो। So she has used language in a way, अब आप देखेंगे कैरोलिन वेल्स हमेशा ह्यूमरस चीजों को लिखती है। ह्यूमरस मींस funny element ला देंगे। It generates humor. She is introducing the reader to various kinds of wild animals like Asian lion, Bengal tiger, bear, and many more. Explaining each of the animals in a very humorous. अब बताओ, एक्चुअली में जो एनिमल्स हैं क्या वो फेरोशियस है? यस। फेरोशियस क्या होता है? हाँ, बस नहीं डर रहे, मतलब पता नहीं है हमको। हाँ, क्या उनको हमें डर लगता है? क्या हमें डरना चाहिए? देखो डरना चाहिए, हमें लगता भी है डर, पर यहाँ पर उन्होंने उसको बहुत ही फनी वे में इंट्रोड्यूस किया है ताकि लोग उन्हें पहचान पाए। आप देखेंगे she is Caroline Wells. She was born on 18th June in 1862 and died on 26th March 1940. She was American. She was a writer and a इनका राइटिंग स्टाइल कैसा है? सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज करके। आपको अगर पोएम याद है, रिमेंबर द पोएम, राइट? तो आपने नोटिस किया होगा उसमें कोई भी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किए गए हैं, ज्यादा बहुत रेयर होंगे जो हमें समझने में दिक्कत हो। बहुत सिंपल लैंग्वेज का यूज किया है। इंटरेस्टिंग प्लॉट्स होते हैं, ह्यूमर का टच बिल्कुल होता ही होता है, लॉजिकल, मिस्ट्री एंडिंग कोई भी और भी होंगे, और इनकी स्टोरीज या कुछ होगी जिसमें बहुत ज्यादा मिस्टीरियस चीजों को यूज करते हैं। अगर इनके करियर की बात करेंगे तो इन्होंने 170 प्लस बुक्स लिखी है। फेमस फॉर मिस्ट्री स्टोरीज, आल्सो रोट पोएम्स, ह्यूमर, चिल्ड्रंस बुक्स। थीम की अगर बात करेंगे तो मिस्ट्री और सस्पेंस, इंटेलिजेंस एंड लॉजिक, ऑब्जर्वेशन स्किल, एंटरटेनमेंट विद लर्निंग। अब बताओ इन चारों में से कौन सा पॉइंट इस पोएम में बेस्ट फिट होता है? Entertainment and learning with learning. भी कौन बोला था? भी बोला था। चलिए अब देख लेते हैं मेन थीम। सबसे पहले हम बात करेंगे मेन थीम की। तो डेंजर एंड डिस्गाइज, हमें देखना है कि कैसे डेंजर से आप बच सकते हैं अगर आपको चीजों की या एनिमल्स की प्रॉपर नॉलेज हो। The humor in how dangerous animals are described casually. ऐसे एनिमल्स, लायन तुम्हारे सामने आ जाए तो खड़े रह पाओगे, पर वो उसको बता रही है कि तुम उसको पहचानो कि वो कैसा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, तो तुम्हें पता लगेगा कि कौन सा लायन है, एशियन लायन है। हमें क्या पता इंडियन है कि एशियन है, हमें तो ये लग रहा है कि लायन है और यहाँ से भागो। How wild animals are compared to human actions and feelings. Wild animals versus humans. Figure of speech, special aspects. चलिए देखिए, फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात करेंगे तो राइम और रिदम है पोएम में, जिसकी वजह से प्लेफुल टोन क्रिएट होती है। हम राइम क्यों बनाते हैं, राइम स्कीम क्यों बनाते हैं हम? मजा आता है, टोन क्रिएट होती है। गाइस लिसन फॉर स्पेशल इफेक्ट्स क्या यूज किए गए हैं?
एक ह्यूमर और आयरनी का भी यूज किया गया है। डेंजरस एनिमल्स को फनी वे में बता रहे हैं, ठीक है। सोशल एस्पेक्ट क्या है? फनी कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डेंजर एंड ह्यूमर, वही चीज है। प्लेफुल यूज ऑफ लैंग्वेज एंड राइम, डोंट जज बाय अपीयरेंस as humor hides danger। अब वो हमें हंसा तो रही है और उसके पीछे भी क्या है? डेंजर है ना। While animals have unique behaviors that humans may misread। अब मानो अभी मैं तुम्हें एक वैसे एग्जांपल दे देती हूँ, इसमें आएगा एक कंपैरिजन होता है क्रोकोडाइल्स और हाइनास के बीच में। हाइनास का क्या कैरेक्टरिस्टिक है याद है किसी को? वो हंसते हंसते लोगों को मार देते हैं, ठीक है। they always smile and they kill people। तो अब सोचो कैसे आप वो वाला नहीं क्या इंसानों के लिए क्या बोला जाता है, हम किसी के फेस से किसी को पहचान नहीं सकते। डोंट जज अ बुक बाय इट्स, आप किसी को फेस वाइज कहने तक थोड़ी देर बात करके उसको जज नहीं कर सकते हो। क्या बात हुई? मैं हंसना छोड़ दूं? तो ये तो मेरे लिए भी हो सकता है, ज्यादा नहीं हंसती वो, मैं तुम्हारे साथ भी हंसती। चलिए राइट, सो कोई बात आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। क्रोकोडाइल वर्सेस हाइना, टेल्स बाय देयर टीयर्स और स्माइल। हमें हमेशा बोला जाता है मगरमच्छ के आंसू, इट मींस क्रोकोडाइल्स ऑलवेज क्राई एंड हाइनास ऑलवेज स्माइल। लेपर्ड्स की क्वालिटी है इट विल लीप ऑन यू, वो आपको जंप करके आपकी डेथ कर देंगे। लायन दे रोर, वो दहाड़ते हैं और आपकी डेथ हो जाती है। टाइगर notice the feelings you। Chameleon blends into the tree, blends means mix हो जाते हैं वो ट्री के अंदर। तो जब भी कोई पेड़ के पास खड़े होकर फोटो खिंचाओ तो ध्यान रखो हाँ वो तुम्हारे हाथ पर ही ना हो। bear hugs you tightly और उसी से आपको सफोकेट हो जाता है and you die। So various types of things in this point, let's see fast। If ever you should go by chance, अगर आप कभी by chance चले जाओ jungles in the east और अगर आपको वहां पहले से कौन मिल जाए? बोलो, tawny and large beasts। एक beast मिल जाए, एक ऐसा creature मिल जाए which is yellow brown in color। If he roars at you और वो तुम पे इतना तेज दहाड़े जिससे you can die, you will know it is the Asian lion। आया समझ में? बाकी बात और sometime when roaming around और कभी आपको इधर उधर घूमते हुए एक noble means noble, अच्छा noble सा beast मिले who greets you, greet का मतलब जो आपको मिले, meets you with black strips on a yellow ground, ground means body, जिसकी बॉडी तो है येलो कलर की और उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स हैं। जस्ट नोटिस कि वो कहीं तुम्हें खाना ले, eats you। The simple rule may help you learn, और अगर आप ये रूल समझ गए the Bengal tiger to recognize, so you can recognize a tiger easily। समझ में आया? So lion की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? If he roars at you। और टाइगर की क्या है? Yellow ground, yellow body with black stripes। If strolling forward, strolling का मतलब होता है walking, आगे की तरफ मूव करना। अगर कभी आगे चलते चलते a beast you view, कौन दिखाई दिया आपको? एक beast दिखाई दिया whose hide with spots is peppered, peppered का मतलब है filled with, जिसकी बॉडी पर बहुत सारे स्पॉट्स, समझ में आया? पेपर्ड का मतलब है filled हो, hide मतलब
बॉडी, उसकी बॉडी पर बहुत सारे स्पॉट्स हों, as soon as he leapt on you, और जैसे ही वो आपके ऊपर जंप करे, you will know, you should know कि it is the leopard. It will do no good to roar with pain. अब कोई एनिमल तुम्हारे ऊपर जंप करेगा तो ऑफ कोर्स यू विल क्राई इन पेन, तुम्हें डर लगेगा, तुम चिल्लाओगे. He will only leap and leap again. Obviously वो तुम पर दया तो करेगा नहीं, एनिमल है, so of course he will leap and leap again. वो तब तक लीप करता रहेगा जब तक you will not die. Understood? If when you're walking around your yard, if you're walking someday in your own garden, in a yard, you meet a creature there, और आपको वहाँ कोई ऐसा मिलता है who hugs you very very hard, so be sure that it is a bear. If you have any doubt, और अगर तुम्हें इस बात में कोई डाउट है, so I guess he will give you just one more cure. One more cure means one more. He will hug you so tightly that you will get suffocated, and by that suffocation you will. क्या समझ में? Repeat करें. Lion का क्या था? Roars. Tiger, white body, black stripes. मैंने क्या बोला? White बोला. हाँ, yellow. Third, leopard, leap again. Right? Fourth one, bear, he hugs you. And the next is difference between crocodiles and hyenas. So don't distinguish beast of prey. So if you want to distinguish कि कौन सा animal क्या कर रहा है, a novice might nonetheless. मतलब है कोई भी इंसान who is new to this job, वो तो confused हो जाएगा, ठीक है? तो क्या है इसका मतलब? The crocodile you always may tell from the hyena does. Hyenas come with many smiles, but if they weep, they are without. तो शुरू में सुना हमने, इसी के बारे में बात है. And the last one is chameleon. The true chameleon is small. बिल्कुल lizard जैसा होता है, गिरगिट बोलते हैं हम लोग इसको, तो हमें बचपन से पता है कि वो रंग बदलते हैं, right? So the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all. इसके कान नहीं होते हैं और इसके विंग भी नहीं होते हैं. But if there is nothing on the tree, so it can be chameleon, which you cannot see. जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो वहाँ पर हो सकता है. समझे? तो अब से क्या करोगे? पेड़ के पास let's start the sensory devices. Who will start? Tell me the rhyming scheme first of all. A, B, A, are you sure? First है chance. Chance means A. Ease, B. Advance and chance. East and east. समझ में आ गया? A, B, A, B. And dine and lion, again same, so C. Any other literary device which is used? Enchantment. Very good. Next one. Enchantment is used in which line? First, third, that's it. Fifth में है ना बेटा? और बताइए. Poetic license. Very good. कौन से word में हो रहा है? Dine. Very good. और बताइए. That's it. You. Alliteration. Anything else? Sorry. Then the next one. Roaming round used as alliteration, enchantment, and tell me this. Simple rules help learn. Very good. Consonant. Is it vowel? What else?
नहीं है? Left and left. Poetic license. He has used according to himself. What else? क्या यूज हो रहा है? पूरा बताओ. है तो सही. Consonant. Are you serious, guys? No. Roar. Okay, yeah. Consonant use हो रहा है. He and has. क्या यूज हो रहा है? बेटा अगर फर्स्ट लेटर है तो एलिटरेशन है ना, कॉन्सोनेंट कैसे है? और बताइए. बस. और बताइए. एक मिनट रुको. ये लेफ्ट एंड लेफ्ट जो यूज हो रहा है, ये रिपीटेशन भी तो है. तो कोई बोला ही नहीं. हाँ तो बोला. अच्छा. और बताइए. बस एंजायमेंट के आगे बढ़ोगे तुम लोग. वही आता है बस. राउंड. नहीं. यू एंड यार्ड. एलिटरेशन. क्या बोल रहे हो? वेरी वेरी. और बताइए. एनीथिंग एल्स? नथिंग. और बताइए. नॉविस. नॉनप्लस. वेरी गुड आरोही. तुम फिर यही लिख के आना बेटा. यही इसी में मार्क्स आएंगे. Anything else? और भी कुछ हो सकता है? नहीं. चलिए the last one. मैंने नहीं बताया, तुमने नहीं बताया. और बताओ. मैं बताते ना तो बैठा है क्या? नहीं. कैसे साउंड सेम ही है ना. चलिए let's start with some questions. The poem How to Tell Wild Animals is written by which animal hugs you very hard? Bear. The poet uses humor mainly for sure. Crocodile is identified by shedding tears. Tone of the poem is humorous. Which animal has a yellow coat with black strips? Tiger. Leopard is known for leaping. Hyena is described as smiling while killing. The overall mood of the poem is but caution. Vessel of the poem is that sea. Let's go for true and false. The poem gives safe tips to identify wild animals. Are the safe tips? A bear shows its love by hugging people tightly. Hyena smiles while killing its prey. Poem is serious and frightening in tone. Learning by experience with wild animals is shown as risky. The poet uses humor. Humor? True. The crocodile cries while eating its prey. True. The poem encourages reader to test animals personally.
moves through acceleration. Overall mood of the poem is light-hearted. So there is a stanza. आप लोग एग्जाम में याद है वो वाले क्वेश्चन आते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वैसे ही आता है 10 मार्क्स के आते हैं आयुष आज पूछ रहे थे ना तो ये आते हैं बेटा 10 मार्क्स के होते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आप ये रीड कर लीजिए if strolling for the piece give you view use hide with for its peppered as soon as he left on you you will know it is the peppered. Himanshu, what do you mean by hide? Body. And what do you mean by peppered? Spots. Twill no good to roar with pain. Sachin, what do you mean by twill? Those? It will. क्या है यार मतलब? Kill only left and left. Again. चलो next आंसर बताओगे आप? तुमने ही बोला कि तुम बताओगे चलो. What kind of hide does a leopard have? कैसी बॉडी होती है leopard की? कितना सिंपल है देखो. 100%. सचिन पे बिलीव मत करना तुम अपना बात बताओ. गलत बोला है इसने? मुझे खुद को बिलीव नहीं करना चाहिए और मैं तुम्हें कह रही हूँ. When does one come to know that it is a leopard? कैसे पता चलता है? Andres? Give a synonym of the word strolling. Strolling means walking here and there. Okay, that's it everybody. I hope you understood the chapter. Thank you everyone.